कम्युनिकेशन के जो 2023 में क्वेश्चन आए हैं इसके, कम्युनिकेशन एमसीक्यू, ठीक है। 5 दिन सीरीज करेंगे, आज 25 क्वेश्चन, फिर 25, फिर 25, फिर 25 और लास्ट में 25, 100, ठीक है। ये क्वेश्चन क्योंकि आप लोग तो करते हैं नहीं, तो मुझे करवाना तो पड़ेगा ही। आप लोगों को पास नहीं करना है, पास मुझे करना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एवरी सोसाइटी बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन रिफ्लेक्ट अ सेंस ऑफ टू मोस्ट एक्सटेंट। कहने का इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक समाज में संप्रेषण जो है क्या करता है, बहुत हद तक वो प्रतिबिंबित करता है, रिफ्लेक्ट करता है किस चीज को। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सामान्यता, संदेह, तटस्थता और विद्वेष। विद्वेष का मतलब होता है द्वेष भावना, नहीं, एक दूसरे से जलन की भावना। और कम्युनिटी का मतलब हो गया क्या सी, समानता आ गई। इसके बाद क्या आ गई, संदेह और तटस्थता। आपको आंसर बतानी है, एवरी सोसाइटी बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन रिफ्लेक्ट अ सेंस ऑफ टू मोस्ट एक्सटेंट। कि भाई अगर हम समाज में कम्युनिकेशन को करें तो वो किन चीजों को रिफ्लेक्ट करेगा, इन चारों में से। बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल सामान्य तरीके से, अगर समाज में हम कम्युनिकेशन को डालते तो क्या करेगा वो, समाज में क्या करेगा, किसके, किस चीज को लाएगा, सामान्यता। कम्युनिकेशन वर्ड पहला क्वेश्चन ही पूछा गया था। कम्युनिकेशन मीन्स आपका लिखा हुआ है, आप नोट जब पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन का कम्युनिकेशन वर्ड किससे लिया गया है, कम्युनिकेशन वर्ड लिया गया है कम्युनिस्ट से। किससे लिया गया है, कम्युनिस्ट से। कम्युनिस्ट किस भाषा का शब्द है अभी, कम्युनिस्ट किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। कम्युनिस्ट किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका हिंदी मतलब होता है सामान्य। पहला क्वेश्चन ही उसके मीनिंग से पूछा गया, नहीं, कम्युनिकेशन का कम्युनिकेशन कम्युनिस्ट से लिया गया। किससे लिया गया है, कम्युनिस्ट। इसका मतलब होता है सामान्य करना। आपके नोट्स का पहला लाइन और 23 फरवरी का पहला क्वेश्चन सीधा सीधा 22 फरवरी का, है ना, सेम टू सेम क्वेश्चंस। तो क्या करता है कि जब भी किसी समाज में क्या करेंगे, कम्युनिकेशन को डालेंगे तो क्या हो जाएंगी चीजें, सामान्य हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी चीजें, सामान्य हो जाएंगी। क्लियर। क्वेश्चन 5 कीजिएगा था, नहीं, बिल्कुल कॉमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अगला देखिए। ऑन द नेगेटिव साइड कम्युनिकेटिव लैंग्वेज इज यूज टू, मतलब कम्युनिकेटिव लैंग्वेज को निगेटिव रूप में यूज करना है। किस रूप में यूज करना है, निगेटिव रूप में यूज करना है। तो कौन कौन सी चीजें आएंगी, ये 5 ऑप्शंस हैं। इस पांचों ऑप्शंस में किसको, केवल 3 को चूज करना है। एबीसी होगा, बीसीडी होगा, सीडीई होगा और एसीई होगा, ठीक है। अगर हम कम्युनिकेटिव लैंग्वेज को क्या करें, निगेटिव रूप में यूज करें तो क्या होंगी वहां, क्या होंगे बताइए। ऑप्शन पढ़िया पढ़ा जाए, चुप नहीं बैठनी है। अगर हम निगेटिव रूप में कम्युनिकेटिव लैंग्वेज को यूज करें तो वहां से क्या क्या चीजें निकल के आ सकती हैं, क्यों, सत्य का दमन हो जाएगा। अच्छा, और डी क्या हो जाएंगे, अच्छा, और अगर हम क्या करें, अगर मान क्या क्या कहा उसने, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज का क्या यूज करना है हमें, निगेटिव यूज करना है। तो निगेटिव यूज का क्या क्या इंपैक्ट होगा, पीसीए, क्यों। अच्छा, इसमें कौन सा ऐसा है जो ऑप्शन जो आंसर नहीं होगा, ये बताइए। ई, ई नहीं होगा, अच्छा, ई नहीं होगा तो कौन सा, 2 ऑप्शन तो कैसे कट गए। अगर ई ऑप्शन नहीं होंगे तो 2 ऑप्शन ऐसे कट गए ना, कौन कौन से, सी डी ई और ए सी ई। बचा क्या, ए बी सी, बी सी डी, यहां पर ए बी सी एंड बी सी डी। अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, बी सी, बी सी।
तो मिलाना किसको है, डी और ए को, कि डी होगा या ए होगा। ए क्या बोल रहा है, लोकतांत्रिक वाद विवाद को बढ़ाने के लिए, लोकतांत्रिक वाद विवाद को बढ़ाने के लिए अगर हम नेगेटिव यूज करते हैं तो लोकतांत्रिक वाद विवाद बढ़ेंगी, चीजें डेमोक्रेटिक होंगी, ये कह रहा है। जल्दी फटाफट, इतना टाइम नहीं रहता वहां पर। कितना होगा, क्या होगा आंसर, बी सी डी। क्यों ए नहीं होगा, ए क्यों नहीं होंगे, क्योंकि जैसे ही नेगेटिव यूज करना शुरू करेंगे कम्युनिकेटिव लैंग्वेज का, उससे क्या होंगी, डेमोक्रेटिक डिबेट जो है वो एक्सटेंड नहीं होंगी बल्कि संकुचित हो जाएंगे, एक्सटेंड नहीं हो सकती, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उसका नेगेटिव यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या, नकारात्मक। और जितनी चीजें नकारात्मक होती चली जाएंगी, डेमोक्रेटिक वाद विवाद उतना ही संकुचित होता चला जाएगा, ना कि बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए लोकसभा में क्या हल्ला होने लगता तो क्या करते हैं, लोकसभा क्या कर, स्थगित कर दी जाती है ना, कि बढ़ा दी जाती है कि चलो 2-4 घंटा और चर्चा कर लेते हैं। बिल्कुल आपके कॉमन सेंस से क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप देखते हैं कि भाई क्या कर रहे हैं वहां पर। जैसे ही नेगेटिव साइड हुए कम्युनिकेटिव लैंग्वेज के, तो क्या हो जाएंगे, डेमोक्रेटिक डिबेट्स एक्सटेंड नहीं होंगी, ना ही ए होगा आंसर इसका, ना ही ई होगा। तो आंसर क्या होगा, बी सी डी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कम्युनिकेशन कल्चर एंड पावर आर इंटर रिलेटेड। संप्रेषण, संस्कृति और शक्ति तीनों एक दूसरे से बंधी होती है, अंतर संबंधित होती है। ठीक है, क्या होती है, कम्युनिकेशन कल्चर और पावर इज इंटर रिलेटेड, पहली बात। दूसरी कह रहा है कि सोशियो कल्चर वैल्यू व्हेन कम्युनिकेटेड डू नॉट हैव एनी वेटेज ऑफ पावर। संप्रेषण के पश्चात सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों में शक्ति की कोई वजन नहीं की जाती है। ठीक है, क्या होंगे आंसर, दोनों सही हैं, क्या है नहीं बताइए भाई। संप्रेषण क्या होता है, संप्रेषण, शक्ति और कल्चर तीनों क्या होती है, एक दूसरे से संबंधित होती है। नहीं, संप्रेषण को क्या चाहिए, संस्कृति चाहिए, और संप्रेषण करने के लिए क्या चाहिए आपके पास, पावर, शक्ति। नहीं, जिसकी जैसी पावर उस तरह का क्या करेगा, वो कम्युनिकेशन करेगा। तो तीनों क्या है, एक दूसरे से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, सोशियो कल्चर वैल्यू व्हेन कम्युनिकेटेड डू नॉट हैव एनी वेटेज ऑफ पावर। जब हम संप्रेषण के पश्चात, मतलब जब हम कम्युनिकेशन कर दिए होते हैं, वहां पर सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों में शक्ति का कोई वजन नहीं होता है। अगर वो तीनों चीजें रिलेटेड है, ये हम जानते हैं, तो निश्चित रूप से वहां पर शक्ति का भी क्या होगा, एक वेटेज होगा। नहीं, पावरफुल लोग क्या करेंगे, अपने पावर से कम्युनिकेशन करेंगे। जो दबे हुए लोग हैं क्या करेंगे, दबे हुए वजन क्या करेंगे, दबे हुए बातों में कम्युनिकेशन करेंगे। तो तीनों के तीनों क्या है, पहला तो बिल्कुल सही कह रहा है कि तीनों एक दूसरे से संबंधित भी हैं, और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है आपका, गलत कह रहा है। क्यों, क्योंकि संप्रेषण के पश्चात सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों में शक्ति का भी एक क्या होता है, वजन होता है। बात समझ रहे हैं, एकदम क्वेश्चन कहां से पूछी जा रही हैं, बिल्कुल कोई किताब नहीं, कोई कुछ भी नहीं, बस क्वेश्चंस को पढ़नी है, समझनी है, और फिर जस्ट आंसर। ठीक है, 40,000 वैसे नहीं ना देता है जी भरने के लिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए ना, मोदी युग है ना भाई। चलिए नेक्स्ट, मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज कन्वर्टेड वर्ड्स इनटू। मॉडर्न कम्युनिकेशन ने क्या कर दिया, टेक्नोलॉजी को कन्वर्ट कर दिया है, किसमें, कन्वर्टेड इनटू वर्ड्स टू, किसमें, टूल ऑफ इक्वालिटी, टाइम, अ टूल ऑफ अनवारंटेड पीस, मनी, पावर। आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी ने शब्दों को क्या कर दिया है, कम परिवर्तित कर दिया। किस चीज में परिवर्तित कर दिया, समानता के साधन के रूप में कर दिया है, समय में कर दिया है, इसके बाद अनापेक्षित शांति की युक्ति में कर दिया है, धन के रूप में कर दिया है, शक्ति के रूप में कर दिया है। क्या होगा, आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी ने शब्दों को किस रूप में परिवर्तित कर दिया है, समानता के साधन के रूप में कर दिया है, हाँ या ना, समय में कर दिया है, समय में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद पावर में कन्वर्ट हो गई हैं, धन के रूप में कन्वर्ट हो गई हैं, क्या, किस रूप में, ए बी सी डी सी डी
CDE और BDE क्या होंगे? BD क्यों? ऑप्शन देख करके? अच्छा, जस्ट एक्सप्लेन करिए बेटा। फिर वही बात, रजनीश वैसे नहीं कर रहा है, जो चीज आप कर रहे हैं वो बैठ के बैठा हुआ है। देखिए, मॉडर्न कम्युनिकेशन ने वर्ड्स को कन्वर्ट किया है। सबसे पहला किस चीज में? भाई वर्ड्स ए टूल ऑफ इक्वालिटी, वर्ड्स इक्वल नहीं हो सकते हैं, वर्ड्स कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि सभी लोगों की भाषा और शब्द क्या होते हैं? अलग अलग होंगे। तो कितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी लगा दे, हम क्या कर सकते हैं? वर्ड्स को एक जैसा नहीं बना सकते। उसने क्या कर दिया है? वर्ड्स को किसमें कन्वर्ट कर दिया है? किसमें? टाइम। किसमें? टाइम, समय के रूप में। किसमें कर दिया है? वर्ड्स को समय के रूप में कर दिया है। ठीक है। दूसरा किसमें कर दिया है? मनी के रूप में। वर्ड्स क्या है आज आपके लिए? मनी है। डेटा क्या है? मनी है। हमारा डेटा भी तो बिकता है ना, वर्ड्स आपके बिकते हैं ना भाई। लैंग्वेज ट्रांसलेटर बन जाएंगे तो क्या करेगा? वो पैसा भी देगा। और किस रूप में? पावर के रूप में। वर्ड्स किस रूप में कन्वर्ट हो गई हैं? पावर के रूप में। भाई जैसा वर्ड्स जैसा पावर उस तरह का वर्ड्स। तो आंसर क्या होंगे? BDE। वर्ड्स कभी शांति नहीं दे सकती हैं, वर्ड्स कभी इक्वालिटी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि संप्रेषण के अंतर्गत सभी लोगों की भाषा और सभी लोगों के शब्द दोनों क्या होंगे? अलग अलग होंगे। इसीलिए आंसर क्या? BDE। और वर्ड्स कभी भी हमें शांति नहीं दे सकता है। आंसर क्या हो जाएंगे इसके? BDE, 4 का D हो जाए, BDE। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। उनका नाम होगा, जितना जानते वो तो जानते हैं ना। हाँ बस हो गया, उतना करिए ना। The semantic code in the communication deals with the character and characterization। सेमेंटिक कोड कम्युनिकेशन के अंदर, सेमेंटिक कोड का मतलब होता है कैरेक्टर और कैरेक्टराइजेशन। सही है गलत है? सेमेंटिक का मतलब क्या होता है? सेमेंटिक का मतलब वर्ड्स, कोड नहीं, कोई भी सिग्नल, कोड। तो क्या है? सिमेंटिक कोड का मतलब कैरेक्टर और उसका कैरेक्टराइजेशन। वही क्या? उसका कैरेक्टर है पात्र और उसका चित्रण, इसको कहते हैं सिमेंटिक कोड। दूसरा है रोनाल्ड बर्थ डिस्क्राइब दिस कोड एज द वॉइस ऑफ द पर्सन। ठीक है। और रोनाल्ड बर्थ थे, उन्होंने क्या कहा कि भाई जो सिमेंटिक कोड है वो किसी भी पर्सन का क्या होता है? वॉइस होता है, आवाज होता है। बिल्कुल क्या है? आंसर सही है इसके। रोनाल्ड बर्थ ने क्या कहा है कि सिमेंटिक कोड किसी भी व्यक्ति का क्या होता है? वॉइस होता है। क्या होता है? रोनाल्ड बर्थ जी ने ऐसा कहा था। कि बिल्कुल उनकी कथन बिल्कुल क्या है? सही है। तो रोनाल्ड बर्थ ने क्या कहा था कि भैया सिमेंटिक कोड क्या हो सकता है? किसी भी पर्सन का भाषा, किसी पर्सन की आवाज हो सकती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर ए। 23 फरवरी का क्वेश्चन था। फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट में अंतर हो गई होंगी। अगला सेट निकालेंगे। कम्युनिकेशन इज अ डायनेमिक प्रोसेस अक्रॉस। कम्युनिकेशन एक डायनेमिक प्रोसेस है, गतिशील प्रक्रिया है। क्यों कहा जाता है ऐसा? क्योंकि यह अधिब्रह्मांड में घूमती रहती हैं, गैर जीवंत परिघटना नहीं, उसके बाद विविध परिस्थितियों में होती हैं, केवल विशिष्ट जनसंख्याओं में होती है। क्या डायनेमिक क्यों कहा जाता है? कम्युनिकेशन डायनेमिक प्रोसेस है, क्यों? कहां से क्वेश्चन? क्वेश्चन कहां से? ऐसा क्वेश्चन कहां से पूछा है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन इज अ डायनेमिक प्रोसेस। और वहां पर जब एक्सप्लेन किया गया तो उस लाइन को आप पढ़िएगा, वहां लिखा गया है कि कम्युनिकेशन हर जगह विद्यमान है, हर एक परिस्थितियों में, हर एक तरीकों से क्या की जाती है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? डायनेमिक, गतिशील प्रक्रिया। एक होती है स्थिर प्रक्रिया, एक होती है गतिशील प्रक्रिया। जो केवल एक ही जैसी परिस्थिति में हो उसे क्या कहेंगे? स्थिर। ठीक है। और जो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीकों से हो रही उसे क्या कहेंगे?
गतिशील। तो क्या कम्युनिकेशन इज अ डायनेमिक प्रोसेस बिकॉज, क्योंकि यह सभी तरह की परिस्थितियों में घटित होती है। आंसर सी। हमको लगता है अब दुखहरनी लाना पड़ेगा ऑफिस में, ऑफिस में रखा खराब हो जाएगा। दुखहरनी पूरा पढ़ लिए हैं भाई सर, पूरा। कब आएंगे लाइव? जो पढ़ा के जाएंगे उसको भी नहीं याद रखना। नेक्स्ट, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज स्टिमुलेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय नहीं, किस चीज का आविष्कार हुआ था? रेडियो, फिल्म्स, द प्रेस, इंटरनेट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ कब था? 1914 से 18। उस समय क्या बनी थी? कौन किस चीज का आविष्कार हुआ था उस समय? किसका? रेडियो का? किसका? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय किस चीज का आविष्कार हुआ था? रेडियो। किसका आविष्कार हुआ था? रेडियो का। ठीक है, अगला, कम्युनिकेशन के अंदर 3 मेजर एरिया होते हैं एनालिसिस करने के लिए। कहा गया है इन कम्युनिकेशन देर आर 3 मेजर एरियाज ऑफ एनालिसिस। मतलब कम्युनिकेशन के अंदर 3 मेजर एरिया होते हैं किस चीज के लिए? एनालिसिस करने के लिए। आपसे पूछी गई है कि वो 3 मेजर एरिया कौन सी है? नहीं, इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा है, हिंदी में पढ़ लीजिए। विशिष्टतावाद, संकेत विज्ञान, कार्यक्रमवाद, वाक्य विन्यास विज्ञान, आभासी यथार्थ। कम्युनिकेशन के अंदर 3 प्रमुख क्षेत्र होते हैं विश्लेषण करने के लिए, वो कौन सी हैं? आपसे पूछा जा रहा है वो कौन सी हैं, ये पूछा जा रहा है। 3 चीजें कम्युनिकेशन के अंदर परफॉर्म होंगी। उन तीनों चीजों का क्या करना है आपको? एनालिसिस करना है। वो तीनों चीजें कौन कौन सी हैं? दिए गए इन चीजों में 5 दिए गए ना, इसमें से 3 निकाल ली। कौन सा? क्यों? पीसीडी? हाँ, अच्छा, एक क्यों नहीं होगा? एक क्यों नहीं होगा? क्यों लगता है एक नहीं होंगे? एक कहाँ पे? ए पर है ना? नहीं, एक क्यों नहीं होगा? वाई इज रीजन? आप आंसर देख के बोल रहे हैं भाई। विशिष्टतावाद इसलिए नहीं होंगी कि कम्युनिकेशन क्या होती है? गतिशील प्रक्रिया भी आपने पढ़ी है, और वो अलग अलग परिस्थितियों में क्या होंगी? अलग अलग होंगी। तो जो चीजें अलग अलग होंगी वो कभी विशिष्ट नहीं हो सकती हैं। ठीक है, विशिष्ट का एक अलग अपना सीन बन जाता है। तो कम्युनिकेशन यहां पर बात करें कि भाई एक संप्रेषण हो रही है, उसमें क्या क्या चीजें विश्लेषण करनी है। तो विशिष्टता अपने आप में खास हो गया, उसके विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। दूसरा है क्या? संकेत विज्ञान। जो हम सिमेंटिक कोड यूज कर रहे हैं, जो कैरेक्टर हम यूज कर रहे हैं, उसका विश्लेषण करेंगे ना कि हम यूज क्या कर रहे हैं। जिस सेंटेंस का यूज कर रहे हैं उसका विश्लेषण करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। और जो कार्यक्रम परफॉर्म किए गए हैं वो सही रूप में परफॉर्म हुए या नहीं, इसका विश्लेषण करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। नहीं तो ई और ए कभी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? तो कारण ये है कि आभासी का मतलब होता है जो चीजें वर्चुअल है, रियलिटी में ऐसी हुई नहीं थी, वो चीजें आभासी है। मतलब क्या है? वर्चुअल है। वो क्या है? वर्चुअल है। तो कम्युनिकेशन किसकी बात करता है? रियलिटी की, ना कि वर्चुअलिटी की। विश्लेषण आप किसकी करोगे? वर्चुअल की या रियलिटी की? रियलिटी का। तो रियलिटी में क्या आएगा? कार्यक्रम, जो चीजें परफॉर्म हो चुकी हैं। क्या आएंगी उसमें? सिमेंटिक कोड आएंगे। उसमें क्या आएंगी? वाक्य आएंगी, ना कि विशिष्टतावाद आएंगी और ना ही आभासी आएंगी। क्या आ जाएगा? बी सी डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन नंबर 9, टू बी इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन मस्ट बी। अगर क्लासरूम कम्युनिकेशन आपको क्या करना है? इफेक्टिव करना है, प्रभावपूर्ण करना है, तो इनमें से क्या करना चाहिए? कम्युनिकेशन को टॉप डाउन कर देना चाहिए, कम्युनिकेशन एनालिटिकल होना चाहिए, कम्युनिकेशन अनरिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, कम्युनिकेशन एडजस्टेबल होना चाहिए, कम्युनिकेशन प्रोग्रेसिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बताइए?
क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या बी? आंसर रटने से फायदा। अच्छा, ए होगा या नहीं होगा? टॉप डाउन। टॉप डाउन किसको कहते हैं? जैसे एग्जाम्पल, टॉप डाउन किसको कहते हैं? ऊपर से नीचे, किस जैसे एग्जाम्पल? एग्जाम्पल क्या होंगे? टॉप डाउन भाई जब दो ऊपर नीचे, मान लीजिए जैसे जैसे कोई प्रिंसिपल किससे बात कर रहा हो, स्टूडेंट से बात कर रहा हो, ये क्या है? टॉप डाउन है। क्या है ये? टॉप डाउन है। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसा रखना चाहिए आपको? टॉप डाउन रखना चाहिए। इफेक्टिव होगा क्या? टॉप डाउन रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए। क्यों? नहीं रखना चाहिए, क्यों? नहीं, टॉप डाउन का मतलब ऊपर नीचे। क्लासरूम कम्युनिकेशन में कैसे रखेंगे आप? अच्छा, इसमें निगेटिव पॉइंट क्या है, एक बता। निगेटिव कोई सा पॉइंट दिखा रहा हो आपको? सी। सी जहां जहां है उसको काट दीजिए। आंसर कितना? सी काट दीजिए ना सीधे सीधे। आंसर क्या हो जाएगा? बी डी ई। कितना समय लगता है? बस हमें चीजें पकड़नी है। क्या करनी है? चीजें पकड़नी है। क्लासरूम कम्युनिकेशन कभी भी अनरिस्पॉन्सिव नहीं हो सकता। अनरिस्पॉन्सिव होगा मतलब क्या? कोई फीडबैक नहीं आ रही है, और अगर फीडबैक नहीं आ रही है तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो ही नहीं सकता है। तो सी इज द नेगेटिव पॉइंट। देन आंसर बी डी ई। टॉप डाउन क्यों नहीं लिया ये बताइए? हाँ, टॉप डाउन क्यों नहीं ले रहा है? आंसर, टॉप डाउन क्यों नहीं ले रहा है? कितनी बार 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 सिखाया गया है, जब भी क्लासरूम में टीचिंग की जा रही हो तो क्या करनी है आपको? सबसे पहला काम करना है आपको लर्नर्स के लेवल पर पहुंचकर फिर उनसे कम्युनिकेशन करनी है। आपको लर्नर्स के लेवल पर पहुंचकर फिर उनको पढ़ानी है। तो जब आप लर्नर के लेवल पर पहुंच गए तो टॉप डाउन रहा ही कहां? जब आप लर्नर के लेवल पर पहुंच गए तो टॉप डाउन रहा ही कहां? तो मुंह में पान है? ठीक है, क्या है? जब आप लर्नर के लेवल पहुंच गए तो टॉप डाउन रहा ही नहीं। क्योंकि अगर सर हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है तो टॉप डाउन नहीं रखनी पड़ेगी, बल्कि क्या रखनी पड़ेगी? पैरेलल रखनी पड़ेगी। तो जैसे ही लग जाएगा कि टॉप डाउन चल रही है, एक ऊपर लेवल का और एक नीचे लेवल का, तो क्लासरूम कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो ही नहीं सकता है। मतलब लर्नर टीचर की बात को समझ ही नहीं पाएगा। बात क्लियर? हाँ, इस तरह से आंसर करिए तब जाकर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। The internet has provided new communication channels to youngsters in societies that are socially conditioned. नहीं, सामाजिक रूप से अनुकूलित समाजों में इंटरनेट ने युवा पीढ़ी को एक नए संचार माध्यम प्रदान कर दिए हैं। सही है गलत? सही। अगला है, द न्यू मीडिया कैन बी यूज फॉर हार्मलेस फन एंड इंटरटेनमेंट बट अदरवाइज ऑल्सो। जो नए माध्यम का उपयोग हानि रहित आमोद प्रमोद और मनोरंजन के लिए किया जा सकता है, लेकिन यह अन्यथा भी हो सकता है। सही है गलत है? दोनों सही है ना? कोई भी किताब पढ़ने की जरूरत है? कुछ भी किताब पढ़ने, कुछ भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। भाई क्या है, समाज में आज नई मीडिया आ गई, किसकी वजह से? इंटरनेट की वजह से। और इंटरनेट क्या है? हम इंटरटेनमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, हम क्या यूज कर सकते हैं? फन के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा फन भी और एंटरटेनमेंट भी क्या हो जाएगा हमारे लिए? हार्मफुल हो जाएगा। इसीलिए लिखा है लेकिन अन्यथा भी हो सकता है। अन्यथा का मतलब इसके कुछ दुष्प्रभाव भी देखने को आपको मिलेंगे। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही हैं। स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सेट में आइएगा।
द सैनन एंड वीवर मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, पढ़े है ना? द सैनन एंड वीवर मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वाज बेस्ड ऑन अ लीनियर सिस्टम ऑफ, ठीक है, प्रिंट कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, न्यू कम्युनिकेशन एंड ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन। सैनन एंड वीवर मॉडल एक लीनियर सिस्टम पर बेस्ड है। किस चीज के लिए? प्रिंट कम्युनिकेशन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए, उसके बाद न्यू कम्युनिकेशन के लिए और ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन के लिए। क्या चीज होगी? ट्रेडिशनल होगा। क्यों? सैनन एंड वीवर मॉडल पढ़े हुए है ना, सैनन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। क्या वो लीनियर सिस्टम के अंतर्गत काम करता है, हाँ या ना? लीनियर सिस्टम में कौन कौन से काम करते बताइए तो? लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत कौन कौन से मॉडल हैं? अगर बात की जाएगी लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर सिस्टम कम्युनिकेशन मॉडल की, तो कौन कौन से मॉडल आएंगे? पहला क्या है ना आएगा? अरिस्टोटल। तो पहला नहीं बोल होता है, अरिस्टोटल मॉडल। पहला कौन सा मॉडल आएगा? अरिस्टोटल मॉडल। दूसरा, दूसरा कौन सा? सैनन एंड वीवर, सैनन एंड वीवर मॉडल। आपको ये भी दे सकता है, बहुत सारे मॉडल का नाम लिख करके दे देगा और बोलेगा कि इसमें से ये लीनियर सिस्टम मॉडल को क्या करिए, छांटिए। लीनियर का मतलब जहां पर फीडबैक नहीं होंगी, सिर्फ सेंडर मैसेज भेजेगा, वहां से वो क्या करेगा, फीडबैक लेगा नहीं। इसके बाद कौन सी होंगी? बर्लोस, बर्लोस एसएमसीआर मॉडल। और कौन सी है एक और? बर्लोस एसएमसीआर मॉडल। एक और है ना, एरिस्टोटल मॉडल, सैनन एंड वीवर मॉडल, बर्लोस मॉडल, और क्या है? एक और है बहुत सुंदर नाम, क्या है ना? नोट्स नहीं है, उल्टा के देखिए ना, नहीं है क्या? वो भी नहीं लाया। चलिए, एरिस्टोटल मॉडल, सैनन वीवर मॉडल, बर्लोस एसएमसीआर मॉडल, एक और नाम है, क्या नाम है? लीनियर सिस्टम। पीछे, हाँ क्या नाम है? एक अलग उल्टा है, दूसरा क्या है? पढ़िए नाम, पढ़िए ना, क्या नाम है उनका? लासवेल्स मॉडल। क्या है? लासवेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले साल क्वेश्चन यही रहेगा। आपको सारे मॉडल लिख करके दिए जाएंगे और पूछा जाएगा लीनियर सिस्टम के अंदर कौन कौन आएगा। अरिस्टोटल मॉडल, सैनन वीवर मॉडल, बर्लोस एसएमसीआर मॉडल और लासवेल्स का मॉडल। ठीक है, लासवेल्स से क्या कहते हैं? पांच पांच प्रश्न पूछो हमसे और हमारा मॉडल तुम्हें याद हो जाए। अरिस्टोटल क्या कहते हैं? स्पीकर सेंटर्ड कम्युनिकेशन मॉडल। कौन सा मॉडल है? अरिस्टोटल जी का मॉडल। सैनन एंड वीवर मॉडल किसकी बात करता है? नॉइज। जो मॉडल जिसने दिया है और उसकी जो खास बातें हैं वो आपको एकदम याद होनी चाहिए, भले ही पूरा लाइन याद ना हो। एरिस्टोटल जी का क्या खास बात है वो याद होना चाहिए। सैनन वीवर का क्या मॉडल खास बात है वो याद होना चाहिए। बर्लोस एसएमसीआर का क्या खास बात है वो याद होना चाहिए। बर्लोस एसएमसीआर का क्या खास बात है? सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर, एंड उसके बाद उसकी पांच विशेषता। नहीं नहीं, वो नहीं नहीं, ये एसएमसीआर के अंदर। लास्ट में सी में क्या है? पांच क्वेश्चंस। इसके बाद कौन सी आई थी? टू वे कम्युनिकेशन मॉडल, जिसमें आपने कहा था उसको इंटरेक्टिव मॉडल। तीन तरह के थे ना, एक लीनियर मॉडल, टू वे मॉडल और इंटरेक्टिव मॉडल। तो आपको चार पांच मॉडल का नाम लिख देगा और उसमें से छांटे लिखेगा कि इसमें से कौन से लीनियर सिस्टम ऑफ मॉडल कहलाएंगे। तो क्या ना ये चार के चार। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहां की सैनन एंड वीवर मॉडल के अंतर्गत। वो एक लीनियर सिस्टम है, बिल्कुल ठीक। तो इसमें किस तरह के कम्युनिकेशन को क्या करता है, किस तरह कम्युनिकेशन पर जोर देता है? ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन पर जोर देता है, न्यू कम्युनिकेशन पर जोर देता है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पर जोर देता है, किस कम्युनिकेशन पर जोर देता है? जब सैनन एंड वीवर मॉडल को आप देखेंगे तो वहां पर उन्होंने किसकी बात की थी? प्रिंट मीडिया की बात की थी।
लाइन मार दूंगा तो उस पर आप आंसर कर देंगे। उन्होंने बात की थी सिग्नल की, बात की थी, किसकी बात की है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की बात की है उन्होंने। क्या बात की है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की बात की है उन्होंने, नहीं। और जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल लेंगे तो क्या हो जाएगा? नॉइज क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। समझे? क्या हो जाएगा? नॉइज क्रिएट होना आपका शुरू हो जाएगा। आ जाएंगे कौन से? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक संचार। अगला क्वेश्चन, ये गलती हुआ तो दे लाठी जिसको, जिसका गलती हो गया सीधे। कोई बोलेगा नहीं, कोई बोलेगा, जिससे पूछू वही। रियल टाइम कम्युनिकेशन मीडिया आर नोन एज, रियल टाइम कम्युनिकेशन मीडिया को क्या कहा जाएगा? चार ऑप्शन है, वर्टिकल मीडिया, असिंक्रोनस मीडिया, सिंक्रोनस मीडिया, ग्रेफाइन मीडिया। क्या कहलाएंगे पूर्णिमा जी? क्या कहलाएंगे? सिंक्रोनस। भाई सपोर्ट मत करते रहो, ठीक है ना? क्या होंगे? रियल टाइम कम्युनिकेशन मीडिया क्या कहलाएंगे? सिंक्रोनस, असिंक्रोनस, ग्रेपवाइन और वर्टिकल। क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? सिंक्रोनस। क्यों? क्योंकि किसकी बात कर रहा है ये? रियल टाइम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? रियल टाइम की बात कर रहा है। रियल टाइम का मतलब जहां पर सेंडर और रिसीवर दोनों एक ही समय में मौजूद होकर क्या कर रहे हो? वार्तालाप कर रहे हो, नहीं एक दूसरे के साथ मैसेज सेंड और रिसीव कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। ठीक है? जब एग्जाम देकर क्या आएगा भाई, यहां पर आइएगा जब एग्जाम देकर, वहां पर सर क्या पूछा था समझ ही नहीं आ रहा था, एक उठा था कुछ भी नहीं किया नोट से उठा करके। बाप रे बाप, कौन सा कम्युनिकेशन ये। चलिए अगला है द सिंप्लीफाइड कम्युनिकेशन मॉडल स्क्रैम। स्क्रैम मॉडल को क्या कहते हैं? इंटरैक्टिव मॉडल स्क्रैम मॉडल है। स्क्रैम मॉडल इनिशियली हैड द एलिमेंट्स, स्क्रैम मॉडल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं? इंकोडिंग सोर्स, नॉइज ब्रेकर, नॉइज मेकर, मैसेज फॉर ट्रांसमिशन और डिकोडर टू डिकोड द मैसेज। स्क्रैम मॉडल के अंदर इन चीजों में से कौन से एलिमेंट्स स्क्रैम के अंदर जाएंगे? कौन कौन से जाएंगे? क्या होंगे? ऑप्शन दिखा दो। ए बी सी, बी सी डी, सी डी ई और ए डी। क्या होंगे? लास्ट बी क्यों नहीं होगा? नॉइज ब्रेकर क्यों नहीं होगा? स्क्रैम मॉडल में नॉइज ब्रेकर पढ़ाए हुए हैं। क्या पढ़ाए हुए वहां पर? भाई वहां पर पढ़ाया हुआ इनकोडिंग सोर्स। इनकोडिंग सोर्स का मतलब क्या? सेंडर जो कि मैसेज भेजेगा। दूसरा नॉइज मेकर, बीच में नॉइज आएंगी, चैनल जब भी चूज करेंगे नॉइज मेकर। मैसेज फॉर ट्रांसमिशन एंड क्या हो जाएंगी? डिकोडर टू डिकोड द मैसेज। आंसर क्या होंगी? एडी। सी क्यों नहीं होंगी? सी किसके अंतर्गत है? भाई सी की बात की थी सैनन एंड वीवर ने, और हम किसकी बात कर रहे हैं? स्क्रैम की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? स्क्रैम मॉडल की बात कर रहे हैं। नॉइज, नॉइज की बात किसने की थी? सैनन एंड वीवर ने। स्क्रैम मॉडल के अंदर इन पांचों एलिमेंट्स में से कौन से एलिमेंट्स जाएंगे? इनकोडिंग सोर्स जाएगा, उसके बाद मैसेज फॉर ट्रांसमिशन जाएगा, और लास्ट डिकोडर डिकोड द मैसेज जाएगा। दो चीजें नहीं जा सकती, कौन कौन सी? नॉइज ब्रेकर एंड नॉइज मेकर। नॉइज ब्रेकर और नॉइज मेकर का कोई जगह यहां पर नहीं है, तो नॉइज का जगह कहां पर है? सैनन एंड वीवर मॉडल के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे नेट सिद्धांतवादी कहा जाता है? एक नया क्वेश्चन तो पूछेगा ही ना इसको, तभी तो टफेस्ट एग्जाम है ना, तभी तो आपका आईएएस आगे पैर छुएगा ना, नहीं तो फिर क्या होता है आपको आईएएस को पैर छूना पड़ेगा ना। मंत्री जो आपके आकर पैर छुएंगे किस वजह से? क्योंकि एग्जाम टफेस्ट होनी चाहिए ना, ठीक है? तभी तो मंत्री जी आएंगे बोलेंगे प्रणाम मैडम, हमको भी पीएचडी करना है। आईएएस भी आएंगे, हमको भी पीएचडी करनी, करवा दीजिए उठा करके, ठीक है? नहीं तो फिर आपको ना पाँव छूने पड़ना जाना पड़ता। वही क्या बिल्कुल क्या है, नया क्वेश्चन। इन सभी में से किनको नेट सिद्धांतवादी कहा जाता है? नेट आइडियोलॉजिस्ट, नेट आइडियोलॉजिस्ट। इसका आंसर है 14 का, मैं डायरेक्ट बता देता हूं। 14 का आंसर सी है, CDE नहीं, अलगोरी
निकोलस निकोपोंटे एंड मैनुअल क्रेस्टस, ये तीनों नाम है अलग अलग विज्ञान। ये कौन है? नेट सिद्धांतवादी। इस क्वेश्चंस को भाई तुक्का मार करके निकल जानी है, इस पर दिमाग खर्च नहीं करनी, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे दिए रहते हैं कि ताकि बच्चा इस पर दिमाग खर्च कर दे और अपना आगे वाला क्वेश्चन क्या कर ले, गलत कर दे। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस नहीं आ रही हैं, बिल्कुल नहीं है, उसको बस तुक्का मार के निकलेंगे, उससे ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या आ जाएंगे? सी डी ई आंसर हो जाए, नाम लिख लीजिएगा बाद में जाकर के। फिर नई अगला क्वेश्चन पूछा है, न्यू कम्युनिकेशन मीडिया हैव मेड द प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक स्पेस पॉसिबल। नए संचार माध्यमों के कारण सार्वजनिक स्थानों का निजीकरण संभव हो पाया है। सही है गलत है? सही है। और दूसरा कह रहा है द एवेब टेंडेंसी हैड लीड टू द इमरजेंस ऑफ साइबर इन द वर्ल्ड, साइबर क्राइम इन द वर्ल्ड, साइबर एरिया है ना, साइबर स्फीयर इन द वर्ल्ड, दोनों चीजें। न्यू कम्युनिकेशन मीडिया ने क्या किया है? प्राइवेटाइजेशन किया है पब्लिक स्पेस पॉसिबल, उसको क्या कर दिया? प्राइवेटाइज कर दिया। सार्वजनिक स्थानों क्या कर दिया उसने? प्राइवेटाइज कर दिया। सही है गलत है? नहीं, कैसे भाई? सार्वजनिक स्थानों का उसने निजीकरण कर दिया, कैसे? क्या नहीं पता? न्यू मीडिया क्या है? न्यू मीडिया का मतलब इंटरनेट। न्यू मीडिया का मतलब जो बिल्कुल नई वाली मीडिया है, क्या आ गई है? इंटरनेट। उसने क्या कर दिया? जो पब्लिक प्लेसेस हैं, पब्लिक स्पेस है, उसको भी क्या कर दिया? वो प्राइवेटाइजेशन कर दिया। नहीं, अभी आप घूमने जाओ मंदिर, मन लगता है क्या? नहीं। अभी आप घूमने जाओ मैदान में, मन लगता है क्या? नहीं। पार्क में घूमने जाओ, मन लगता है क्या? नहीं। भाई गांव में ऐसे घूमने चले जाओ, मन लगता है क्या? नहीं। क्यों? सब इंटरनेट में घुसे हुए हैं भाई। पब्लिक प्लेस पर बैठा हुआ है। पब्लिक प्लेस किस लिए होती थी? पब्लिक स्पेस किस लिए होते थे? एक दूसरे से बातचीत करने के लिए। मान लीजिए गांव में है तो दरवाजा होता था, लोग अपने से आपस में बातचीत कर रहे हैं। आज दरवाजा पर सब क्या करता है? मोबाइल कुटकुटा रहा होता है। मम्मी उधर लगी हैं, पापा उधर लगे हैं, भाई उधर लगा, वो उधर लगा। तो न्यू मीडिया ने क्या कर दिया? जो पब्लिक स्पेस है उसको भी क्या कर दिया? प्राइवेटाइज कर दिया। जैसे लगता है कि वहां पर हम सब एक प्राइवेट होते हैं, बिल्कुल निजीकरण, दूसरे से बात कर रहे हो तो एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहा है, सब अपने प्राइवेट फोन में घुसे हुए हैं। तो न्यू मीडिया ने क्या कर दिया है भाई? जो पब्लिक स्पेस भी थी उसको भी क्या कर दिया उसने? प्राइवेटाइज कर दिया। बिल्कुल करेक्ट। दूसरी है एबव टेंडेंसी। ये जो एबव टेंडेंसी का मतलब ऊपर वाला जो टेंडेंसी फॉलो हुआ है, ये क्या कर रहा है? वर्ल्ड के अंदर एक साइबर स्फीयर को डेवलप किया है। क्या किया है? साइबर स्फीयर को क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। और ये सारी चीजें किसको? एक साइबर स्फीयर। साइबर स्फीयर का मतलब जहां लोग इंटरनेट की दुनिया में उलझे हुए। नहीं, तो जैसे ही इंटरनेट की दुनिया में उलझे, हम क्या करेंगे? प्राइवेटाइज करना शुरू करेंगे, तो हम सब क्या होंगे? इंटरनेट की दुनिया में उलझते चले जाएंगे। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 16। द लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी डिस्क्राइब एज। लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन किस प्रकार की होंगे? ध्यान से, जस्ट क्वेश्चन को ध्यान से। लिबरल, अथॉरिटेरियन, कन्फेशनल, पार्टिसिपेटरी। लीनियर मॉडल, लीनियर कम्युनिकेशन को इसमें से किस प्रकार से डिस्क्राइब किया जाएगा? ऑप्शन को ध्यान से पढ़ करके फिर आंसर करना है। क्या होगा ऐसा? अगर कम्युनिकेशन हम लीनियर कर रहे हैं तो इसमें से क्या होंगी? सत्तावादी, उदारवादी, आत्मस्वीकृति, सहभागी, क्या होंगे? लीनियर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, क्या होगा? सी और डी में क्या? सी और डी में? सी और डी में तो दोनों आंसर गलत है। इसका क्यों भी कहेंगे? उदारवादी और में मारेंगे हफ्ता, उदारवादी हो मारेंगे, बट इसका तो फिर ये कौन सी बात हुई? मतलब ऐसे आप बाउंस करते रहेंगे क्वेश्चंस को। जस्ट देखिए, जब भी क्वेश्चंस को पूछा जाए देखो, जस्ट थिंक अबाउट क्वेश्चंस की गहराई को जानिए। लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन किसको कहते हैं? लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ये लीनियर कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जहां पर फीडबैक नहीं ली जाती है।
केवल स्पीकर ही बोल रहा है। तो अगर सिर्फ आप ही बोलते चले जा रहे हैं तो क्या आप उदारवादी कहलाएगी ये चीजें? सहभागी कहलाएगी? नहीं ना, ना वो उदारवादी कहलाएंगे। उदारवादी कब होती? अभी मैं आपको भी बोलने दे रहा हूं और खुद भी बोल रहा हूं, ये बिल्कुल उदारवादी है, लिबरल। क्योंकि लेकिन लिबरल है तो ये कम्युनिकेशन है ही नहीं, मतलब लीनियर कम्युनिकेशन नहीं है, ये क्या है? इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन। कैसा कम्युनिकेशन है? इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन। तो अगर क्वेश्चंस को बदल दूं मैं, यहां पर लिख दूं लीनियर मॉडल के बदले इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? लिबरल। क्या हो जाएंगी? लिबरल। फिर आंसर क्या हो जाएंगी? सहभागी, पार्टिसिपेटरी। क्योंकि इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत रिसीवर और सेंडर दोनों क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है। और लीनियर मॉडल के अंदर केवल और केवल कौन पार्टिसिपेट करता है? स्पीकर। सिर्फ वही बोल रहा होता है, दूसरे को बोलने नहीं देता है। तो जब आप सिर्फ अपने बात बोल रहे हैं, दूसरे को बोलने नहीं दे, तो क्या हो जाएंगी? शासन व्यवस्था हिटलरवादी हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? हिटलरवादी शासन। हिटलरवादी शासन का मतलब ऑथोरिटेरियन, सत्तावादी, अपनी सत्ता जमा कर रखना, दूसरे को उसमें घुसने ही नहीं देना। भाई कॉन्फ्रेंस कैसे कर सकते हैं? कन्फेस कैसे करते हैं? जब दोनों रहता है, पादरी रहता है इधर से भी बोलता, तब ना कन्फेस करेगा कि सीधे जाके बोल लेगा कन्फेस? नहीं ना। तो भाई लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या कहलाएगा? हमारा सत्तावादी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सत्तावादी कहलाएगा, ना कि पार्टिसिपेटरी नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो इंटरेक्टिव मॉडल है। उदारवादी नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो इंटरेक्टिव मॉडल है। और कन्फेशनल भी नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो इंटरेक्टिव मॉडल नहीं। क्वेश्चंस हल्का ही है, लेकिन क्या करेगा? दिमाग को सुतार देगा एक ही बार में उठा। ठीक है, इसलिए कहते हैं एक बार करके देखिए ना, जीवन ही बदल देगा, आपकी सोच ही बदल देगा। नेक्स्ट भाई, संकेतों के व्यवहारिक प्रयोग एवं दैनंदिन जीवन पर, दैनिक जीवन को, उसको इंग्लिश ट्रांसलेट में, दैनिक जीवन पर इसके प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी द प्रैक्टिकल यूज ऑफ साइन एंड देयर इंपैक्ट ऑफ एवरीडे लाइफ इज कॉल्ड। इसमें से क्या कहलाएगा? क्या कहलाएंगे? आंसर नहीं दिया हुआ है। भाषा शास्त्र। हाँ भाई, कौन सा है रे भाई? भाई अभी हमने बात की थी प्रैग्मेटिक। किसको यूज कर रहा है वो? साइन को। साइन जब भी यूज होता है तो उसको क्या कहते हैं? प्रैग्मेटिक। क्या कहते हैं उसको? प्रैग्मेटिक। तो अगर लिख रहे हैं तो लिख लेंगे भाई, क्या करते हैं? साइन का अध्ययन क्या कहलाता है? प्रैग्मेटिक कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रैग्मेटिक। ये हो जाएंगे। साइन का अध्ययन क्या कहलाता है? खुशी जी उसको लिखिए, ठीक है, आगे वो काम देंगी। कॉपी बंद करके नहीं रखिए, नहीं तो कॉपी बंद करेंगे तो हमेशा का रिजल्ट बंद करना पड़ जाएगा। हाँ ठीक है, क्योंकि हो सकता है इस क्वेश्चंस को अगली बार अलग अलग तरह से दे। वो क्या कर दे, इधर सारे अध्ययन दे दे, सिमोटेक्स दे दे, प्रैग्मेटिक्स दे दे, और मैथड ऑफ फॉलोइंग में क्वेश्चन को पूछ दे डायरेक्ट। तो साइन का अध्ययन क्या कहलाता है? प्रैग्मेटिक्स। लिखेंगे सुभाष जी जल्दी से। डेली बेसिस पर जो भी पढ़ाया गया और उसके जो जो छोटे छोटे कंटेंट लिखाए गए उन सबको लिखनी है, बहुत काम देगा आगे। साइन का अध्ययन क्या कहलाता है? प्रैग्मेटिक कहलाता है। क्या कहलाता है इसको? प्रैग्मेटिक। ठीक है, क्या कहलाएंगे इसको? प्रैग्मेटिक कहलाएंगे। स्टडी द प्रैक्टिकल यूज ऑफ साइन एंड देयर इंपैक्ट ऑफ एवरीडे लाइफ इज कॉल्ड प्रैग्मेटिक्स। क्या कहते हैं उसको? प्रैग्मेटिक्स कहते हैं। हिंदी में उसको परियोजना मूलक कहेंगे, भाषा शास्त्र विज्ञान कहेंगे, या प्रैग्मेटिक, जो भी कर ले, नहीं प्रैग्मेटिक कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन इफेक्टिव लिसनिंग इन क्लासरूम। अगर आप क्लासरूम में ढंग से सुन नहीं पा रहे हैं, इनइफेक्टिव, इनइफेक्टिव का मतलब आपका प्रभाव बिल्कुल नहीं, जो सुन रहे हैं ना उसका कोई प्रभाव हो नहीं रहा आप पर, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? ऊपर नीचे करना पड़ेगा। हिंदी इंग्लिश में रहने तो इंग्लिश में। पहला है कंस्ट्रक्चुलाइजेशन ऑफ मैसेज। मैसेज का कंटेक्स्ट जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है जो भी। इसके बाद अटेंशन ट्रिगर्स। अटेंशन ट्रिगर्स का हिंदी होता है ध्यान विमोचक, ध्यान भंग हो रही है, इधर उधर जा रही है। तीसरी है फिजिकल और मेंटल फैटीग। फिजिकल और मेंटल फैटीग का मतलब होता है शारीरिक और मानसिक थकान। और डी नंबर है लैक ऑफ इंसेंटिव, प्रेरणा का अभाव है। और ई है आपकी
इनसफिशियंट प्रिपरेशन, इसका हिंदी है अपर्याप्त तैयारी। क्या होगा? हिंदी में रहने दो, इंग्लिश में, जो पीछे। सी। क्यों? आप क्लासरूम में ढंग से सुन नहीं पा रहे, इसका क्या कारण हो सकता है? इसका, इसमें सबसे बढ़िया कौन सा है बताओ? सबसे बढ़िया कौन सा है और सबसे खराब कौन सा है? सबसे बढ़िया कौन सा है, सबसे खराब कौन सा है? पहला संदेश का संदर्भ निर्धारण। संदेश का अगर संदर्भ निर्धारण हो गया है तो वो श्रवण हेतु निष्प्रभावी होगा या प्रभावी होगा? अगर हमने पहले ही आके बता दिया कि भैया आज हम ये करने जा रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव ये उद्देश्य है, इस कंटेक्स्ट में हम बात करेंगे, आपको हम क्वेश्चंस करवाएंगे, तब आप ध्यान से सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? सुनेंगे ध्यान से ना। ये पूछ क्या रहा है? वो चीजें बताइए जिसके कारण हम ध्यान से नहीं सुनते हैं। तो पहला तो आंसर हमारा नहीं होगा। अगर पहला नहीं होगा तो ये ऑप्शन नहीं हो सकते और ये ऑप्शन नहीं होंगे। अब क्या बचा? सी डी, सी डी। तो मिलाना किसको है? बी और ई को। बी क्या कह रहा है? ध्यान विमोचक। ध्यान विमोचक का मतलब भाई ध्यान इधर उधर भटक रहा है, नहीं, ध्यान इधर उधर भटक रहा है, क्या है ये सब क्वेश्चंस कर रहे हैं, नहीं, ये सब जरूरी है क्या? और जब जिस दिन फेल हो गया होगा उस दिन शाम में 3 दिन भाई नेट वाले बच्चों के जो आंख देखेंगे ना, जैसे लगेगा कि भैया मजा आ जाएगा। पहला दिन जब फॉर्म भरने होगा, फॉर्म भरने का डेट जैसे ही आया, फोन जो तरातर आना शुरू होंगे, लगता है कि 2-4 पीए रख ले उसमें फोन उठाने के लिए। सर तैयारी करनी, सर तैयारी करनी, सर तैयारी करनी। चल ठीक। दूसरे दिन कब? जिस दिन एग्जाम खराब होकर के आएगा, उसको लगता है कि भाई पेपर वन वैसे धुआं उड़ा देंगे, और जब तक जाता है तो बाप से भेंट हो जाता है, वहीं पर सीधे पिताजी सामने आ जाते, और बाप ये है पिताजी, नहीं नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, चल मास्टर ठीक कह रहा था। तीसरा दिन कौन सा? रिजल्ट। उस दिन उसको आधा विश्वास रहता है कि हम तो पास हो ही जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन हम सही करके आए हैं। लास्ट दिन जिस दिन रिजल्ट आ जाता है ना, उस दिन उसके लिए पूरी दुनिया खुल जाती है, बोलते नहीं भाई अब नहीं होने वाला है, चलो ठीक है। तो क्या करे? ध्यान विमोचक। जैसे अभी आप लोगों का भी हो रहा है कि भाई चल ना, क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहा है? ध्यान विमोचक। तो ध्यान विमोचक का मतलब होता है क्या? अटेंशन इधर से उधर भाग रहा है आपका। और जब भी क्लासरूम में अटेंशन इधर से उधर भाग रहा हो तो आप किसी भी तरह की बातों को अढंग से सुन नहीं सकते हैं। तो आंसर डी होगा, ना कि ई होगा। ई कह रहा है अपर्याप्त तैयारी। तैयारी प्रिपरेशन की बात यहां पर कुछ नहीं कह रहा है। ये बात कह रहा है किसकी? ये बात कह रहा है हमारा इसका, ये बात कह रहा है कि भैया आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है, ठीक है। डी कह रहा है प्रेरणा का अभाव। इसका मतलब क्या सिखा रहा है पता है आपको? कि हमेशा क्लासरूम में क्या करते रहिए, उसको मोटिवेट करते रहिए, क्योंकि प्रेरणा का जैसे अभाव हुआ, नहीं, जैसे अभी बाप से भेंट वाला बात हुई तो कितना प्रेरणा हो गया, नहीं वहां पे हमको भी भेंट होगा, ठीक है। प्रेरणा का अभाव, तो जैसे प्रेरणा का अभाव होंगे तो क्या होंगे? आप पढ़ना शुरू करेंगे भाई। प्रेरणा का अभाव होगा तो क्या हो जाएगा? पढ़ना बंद। प्रेरणा ठूस दो तो क्या होगा? सीधे वो बूम होकर के पढ़ना शुरू कर लेगा। क्लियर? अगला है, द मैकेनिकल मॉडल ऑफ मास कम्युनिकेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय। मैकेनिकल मॉडल ऑफ मास कम्युनिकेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, किससे कैरेक्टराइज किया जाएगा? मल्टीपल वेज फॉलो, वन वे फॉलो फ्लो, फ्रॉम वन टू मैनी, कैन बी अनोमियस, ठीक है। जन संचार किस तरह के होते हैं? बहुविध प्रभाव होता है, एक दिशीय प्रभाव होता है, एक से अनेक को होता है, गुमनाम होता है, और सक्रिय एक्टिव ऑडियंस होते हैं। कैसे होंगे? ईसीडी क्या होंगे यहां पर? अच्छा, इसमें सबसे सही कौन सा है बताओ? ए। सबसे सही कौन सा है भाई? पढ़ाया हुआ है मैंने क्या? एक तो बता दो भाई, क्या है सही? एक, एक सी। सी हमारा क्या है?
110% करेक्ट है। सी कहाँ कहाँ पर है? तीनों में, बी सी डी में, तीनों में सी है ना। चलिए कुछ और ढूंढ के लाते हैं, इतने से काम नहीं चलेगा। और दूसरा सही कौन सा है? मोदी जी जब बोल रहे थे रैली में तो सिर्फ मोदी ने बोल रहे हैं, ऑडियंस से आना नहीं बोल रहा होता है, वो सिर्फ हल्ला करता है मोदी मोदी, बस, सुने चाहे नहीं सुने, और वो जोर जोर से बोल रहे हैं ऊपर से। तो भाई जैसे ही हम मास कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वहां पर क्या हो रहा है? वन वे फ्लो हो रहा है। क्या होता है? वन वे फ्लो होता है, और एक आदमी से अनेक आदमी को हो रहा होता है। तो वहां पर दो चीजें आएंगी, बी और सी। अब देखना है बी सी कहां पर है, एक जगह पर देखिएगा, एक ही जगह पर होगा बी और सी, दो जगह अभी भी है, ए बी सी और बी सी डी। अब ढूंढने ए होगा या डी होगा, तो ए क्या बोल रहा है? ए हो रहा है क्या? मल्टीपल फ्लो, मल्टीपल फ्लो, और डी कह रहा है कैन बी अनोमियस। कैन बी अनोमियस का मतलब, मास कम्युनिकेशन के अंदर एक वर्ड आपने पढ़ा होगा जब आप डेफिनेशन पढ़ रहे होंगे, वह कम्युनिकेशन जो मैसेज को क्या करता है, गुमनाम दर्शकों तक पहुंचाता है। नोट्स के अंदर वो लाइन लिख दी गई है, क्या करी गई है? गुमनाम दर्शकों तक पहुंचाता है। तो नाम क्या हो जाएगा? गुमनाम। आंसर क्या हो जाएंगे? ठीक है, आपने सब पढ़ा हुआ है, बस वो वर्ड्स कम ही लिखी गई हैं, लेकिन वो पूरी की पूरी लिखी गई है भाई साहब। ठीक है, आंसर क्या? बी सी डी, और तीनों वर्ड आपके नोट्स में लिखे गए हैं, तीनों के तीनों वर्ड। गुमनाम भी लिखा गया है, एक से अनेक व्यक्ति तक, और एक दिशीय प्रभाव। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। 19 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएंगे। 20 क्वेश्चन, तब तक हम कहीं चाय पीते हैं, है? दोनों सही है, क्यों? नहीं, सही बात है। कैसे की बोला? अरे फर्स्ट का आंसर, ये फर्स्ट जो स्टेटमेंट लिखा है वो सही है गलत है? बोला सही है। क्यों? तो क्योंकि ये गलत नहीं है ना, बिकॉज दिस इज नॉट फॉल्स, बट इट इज ट्रू बिकॉज दिस इज नॉट फॉल्स सर। ठीक है। कि पहला सही है गलत है, तो पहला सही है क्यों? क्योंकि सर गलत नहीं है ना, गलत है तो क्यों? क्योंकि वो सही नहीं है। अच्छा, लाठी बहुत बढ़िया है, दो शक्तियों का उसमें वास है एक जैसे। ठीक है, दो शक्तियों का वास एक ही जगह पर है वहां पर, मैया और अधी महादेव दोनों एक ही जगह जुड़े हुए हैं। एक पटरी मैया में से खींचे थे और एक मथी में से, दोनों साइड थे। लिखा इन द अर्लियर डेज, आज के दिनों में मास कम्युनिकेशन कंटेंट क्रिएटर्स प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सोसाइटी। आज की जो नई मीडिया है उसके अंदर जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनका रोल बहुत बड़ा बढ़ गया है, ये बोल रहा है। सही है गलत? नहीं, बोल मोदी रहे होते हैं, काम किनका होता है? कंटेंट क्रिएटर का। किसका काम होता है? कंटेंट क्रिएटर का। तो भाई आज के नए मास कम्युनिकेशन के अंदर सोसाइटी में सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसका है? कंटेंट क्रिएटर का है। वो किस तरह कंटेंट डालता है, जैसे यूट्यूब पर थंबनेल लगा देगा, 1 रुपए में करोड़ों कमाए, व्यूज के देख लीजिए, 2 करोड़ व्यूज होंगे। कितने होंगे व्यूज के? 2 करोड़। चलो कंटेंट कितना ही घटिया क्यों ही नहीं हो उसमें, थंबनेल बहुत जबरदस्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? थंबनेल बहुत जबरदस्त होना चाहिए। नहीं, हम भाई कल क्या की पता है आपको? विश्वास नहीं होगा। कल कल मैंने बस क्या किया था कि नॉर्मली लोगों का क्या होता है, पीसी लैपटॉप स्लो हो जाते हैं। तो पीसी लैपटॉप स्लो हो जाते हैं तो उसको फास्ट करने के लिए एक ट्रिक है, नॉर्मली मैंने सीखा, तो मैंने सोचा कि शेयर कर देता हूँ। उसके व्यूज कितने हैं पता है एक दिन में? 1.6 के, 1600 आदमी। ठीक है, सुबह में आज देखे तो 1.6 के, हमको लगा कि भाई 16 है व्यू क्या, फिर से देखे तो लिखा नहीं 1.6 के। वहीं पर टीचिंग एप्टीट्यूड हो कितना? 16। सेम वीडियो सब कुछ सेम, बढ़िया कंटेंट नहीं, 16। ठीक है, यही पूरा इतना बढ़िया बढ़िया क्लास यूट्यूब पे डालो, कितना? 16 व्यूज। और यहीं पर दूसरा कोई डालो तो कितना?
16K, 16K, 16,000। क्यों? तो कंटेंट क्रिएटर। क्योंकि आज की दुनिया में क्या चाहिए? फन। आज की दुनिया में क्या चाहिए? एंटरटेनमेंट। आज की दुनिया में क्या चाहिए? वाहियात चीजें। चलिए, इसके बाद कहा दे रिप्रेजेंटेड एंड डिफाइंड रियलिटी बाय ऑथरिंग नैरेटिव्स टू एक्सप्लेन द ऑडियंस। वो क्या करते हैं? उन्होंने आग्राहकों मतलब रिसीवर को व्याख्या करने के लिए वृत्तांत लेखन द्वारा वास्तविकता को प्रस्तुत किया और उसे क्या किया है? उन्होंने परिभाषित किया है। जो रियलिटी है उसको क्या किया है? उसने डिफाइन किया है और उन चीजों को क्या किया है? ऑडियंस को एक्सप्लेन किया है। जो रियलिटी है उसको क्या किया? डिफाइन किया है और उसे एक्सप्लेन किया गया। क्या किया गया? एक्सप्लेन किया गया। सही है गलत है? पक्का? दोनों सही यही किया गया है। हाँ, मान लेता। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, critical reading in mediated communication are in character। हिंदी में इसको मध्यस्थ संप्रेषण में आलोचनात्मक पठन की विशेषता है भावात्मक, निष्क्रिय, अप्रभावी, संज्ञानात्मक। क्रिटिकल रीडिंग क्या बोल रहा है? क्रिटिकल रीडिंग की बात कर रहे हैं। मध्यस्थ संप्रेषण में आलोचनात्मक पठन का मतलब ऐसे पढ़नी, क्रिटिकल रीडिंग करनी है। ये नहीं कि जो पढ़ रहे हैं बस उसी को विश्वास करते जा रहे हैं। रीडिंग कैसे करनी है? क्रिटिकल कहने का मतलब क्या है? जहां पर आप चीजों को आलोचना कर सके, उस पर विवेचना कर सके। तो उसकी क्या विशेषता है? वो भावात्मक होंगी, निष्क्रिय होंगी, अप्रभावी होंगी या संज्ञानात्मक होंगी? भावात्मक। नॉलेज को भावना से कोई मतलब नहीं। जो नॉलेजेबल लोग होते उसको भावना से कोई मतलब नहीं। ठीक है? संज्ञानात्मक क्यों? भाई देखिए, अगर बात कर रहा है किसकी? मध्यस्थ संप्रेषण कर रहा है, मीडिएटेड कम्युनिकेशन हो रही है। मीडिएटेड कम्युनिकेशन मतलब क्या? जहां पर एक मीडिएटेड चीज आपको क्या कर रहा है? कम्युनिकेट कर रही है। तो आप कर क्या रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं ना। आप कर क्या रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। तो पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या एक आप है और क्या एक बुक है ना। बुक को आप पढ़ते चले जा रहे हैं और उस बुक को जो पढ़ रहे हैं तो किस तरह से पढ़ रहे हैं? क्रिटिकल तरीके से। जो भी उसे पढ़ा उसकी आलोचना कर रहे हैं, विवेचना कर रहे हैं। तो उसकी क्या विशेषता होंगी? वो भावात्मक होंगी, निष्क्रिय होंगी, अप्रभावी होंगी या संज्ञानात्मक होंगी? पढ़ाई कभी भी खराब होता है? सुने हैं नहीं वर्ड? भाई पढ़ाई कभी भी खराब नहीं होता है, अब चाहे किसी तरह से कर रहे हैं। तो क्या हो जाएंगे? संज्ञानात्मक। क्या होंगे? संज्ञानात्मक। क्योंकि कभी भी आलोचनात्मक पढ़ाई कर रहे हैं तो वो निष्क्रिय नहीं हो सकती हैं, अप्रभावी नहीं हो सकती हैं, साथ में भावात्मक भी नहीं हो सकती हैं। ज्ञान भावना को टच नहीं करता है। ज्ञानात्मक और भावात्मक दोनों अलग अलग डोमेन बनाए गए हैं। नहीं, पढ़ाई और भावना दोनों क्या है? बिल्कुल एक अलग बात है। पढ़ाई में अगर भावना को डाल दिए तो भी खराब, और भावना में पढ़ाई को बिल्कुल खराब। नहीं, चल आंसर क्या हो जाएंगे? डी 22। द सिंबॉलिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज इंस्ट्रूमेंटल, नॉन रिचुअलिस्टिक्स, सोशियो कल्चर, मैकेनिकल। सोशियो कल्चर। सिंबॉलिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन को क्या कहा जाएगा? डी मैकेनिकल। क्या सिंबॉलिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन पढ़े हुए हैं आप? हाँ, सिंबॉलिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन बताओ। सिंबॉलिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन भाई जहां पर आप केवल सिंबल से क्या कर रहे हो? कम्युनिकेशन कर रहे हो। तो सिंबल के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हो तो वहां पर क्या चीजें सबसे ज्यादा जरूरत है? उस किसकी जरूरत है सबसे ज्यादा? सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि एक व्यक्ति क्या करता है? कम्युनिकेशन के लिए किसका चयन कर रहा है? संकेतों का चयन कर रहा है। तो संकेतों का चयन नहीं, संकेतों का चयन किस बात से प्रभावित होता है? संकेतों का चयन किन चीजों से प्रभावित होता है? वो क्वेश्चन है, पीछे पूछा गया 2021 में। तो संकेतों का चयन प्रभावी होता है किससे?
सोशियो कल्चर बैकग्राउंड से। नहीं, जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, मान ली खाना खाने का ऐसा दिखा रहे होते, लेकिन हो सकता है कि दूसरे कल्चर में, दूसरे सोसाइटी में इसका अलग मीनिंग आता हो। तो जब भी कभी हम क्या करेंगे, सिंबल यूज करेंगे, क्या करेंगे कम्युनिकेशन के अंदर, सिंबल यूज करेंगे, तो वो क्या करेगा, वो हमारे सोशियो कल्चर बैकग्राउंड को प्रभावित करेगा, मतलब उसी से इफेक्टिव होगा। जैसा हमारा सोशियो कल्चर बैकग्राउंड होगा, उसी तरह के सिंबॉलिक हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। बिल्कुल। अगला आंसर क्या हो जाएंगे इसके, सी, 22 का सी। 23, इंटीग्रेटिंग कम्युनिकेशन विद द एजुकेशनल सिस्टम विल। अब क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन को हम एजुकेशन सिस्टम से इंटीग्रेट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, उसके क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो लिखेगा इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज फॉर टीचर्स टू गो अब्रॉड। जब भी हम क्या करेंगे, एजुकेशन सिस्टम में कम्युनिकेशन को इंटीग्रेट करेंगे, तो टीचर की विदेश जाने की संभावना बढ़ जाएगी। सही है गलत है, सीधा विदेश पहुंच जाएंगे। और जो भारत ने दिया उसको छोड़ देंगे भाई, नहीं। भारत एक देश नहीं, क्या कहा था मोदी जी ने, भारत एक देश नहीं है, क्या है भारत, भावना है। भारत क्या है, भावना है, प्यार है भाई। भारत एक देश नहीं है, देश कह देने से क्या हो जाती है, वो भावना खत्म हो जाएंगी। देश नहीं, क्या है, भावना है। तो भाई इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर टीचर्स टू गो अब्रॉड, बिल्कुल रॉन्ग पॉइंट। रॉन्ग पॉइंट है तो इसका कुछ ना कुछ इंपैक्ट तो पड़ेगा क्वेश्चन पर। नहीं, क्या होगा, ए यहां भी और ए यहां भी हट जाएगा ना सीधे। अब क्या, सी डी ई और बी सी डी, दोनों में कॉमन क्या है, सी डी सी डी। हमें ढूंढना है क्या है, बी और ई। चलिए बी और ई ढूंढते हैं। बी लिखा है इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस ऑफ एजुकेशनल राइट, शैक्षणिक अधिकारों के प्रति जन जागरूकता में वृद्धि होंगी। मतलब लोगों को के में ये जागरूकता बढ़ेंगी कि भाई हमारे पास क्या है, शैक्षणिक अधिकार भी दिया गया है। तो क्या हो जाएंगे, बी ई कह रहा है मेक टीचर्स टू हैव एक्सेस टू बेटर पॉल्स। क्या क्या मतलब है, शिक्षक को बेहतर परिलब्धियों का अधिगम अधिगम प्रदान करेगा, सब कुछ बेटर चीजें मिलेंगी उसको। क्या बीसीडी या ई होगा, सी डी ई या बीसीडी, बीसीडी क्यों, क्या होंगे, बीसीडी, ई क्यों नहीं होगा, ये चीज निगेटिव बोल रहा है। आप सिर्फ पैसे के लिए काम करेंगे, जैसे कब बोलेंगे पैसे के लिए काम करेंगे, भाग रहे हैं। नहीं सर, क्यों बन रहा है, तो देश सेवा के लिए। तो पहले बैठ बैठ यार, बैठ। किसके लिए, देश सेवा के लिए। तो भाई जैसे ही हम क्या करेंगे, अगर कम्युनिकेशन को इंटीग्रेट करेंगे एजुकेशन सिस्टम से, तो यहाँ पर तीन चीजें देखने को मिलेंगी। पहली, एजुकेशन राइट के बारे में क्या होंगे, पब्लिक अवेयरनेस होंगे। नहीं, मैं आप ही को कहता हूं कि भैया किसी को बताओ, क्यों बताओ, क्योंकि उसके पास जो राइट्स मिली हुई एजुकेशन की, या जो चीजें उसे मिलनी चाहिए वो उसे मिल जाए। यहाँ के स्टूडेंट को क्या लगता है, ये अपना जेबी भरने के लिए काम कर रहे हैं। नहीं भाई, जिस दिए की जिसकी माँ जिंदा हो ना, जिसकी माँ पैसा देने के लिए तैयार हो, वो आदमी कभी हार ही नहीं सकता। ठीक है, तो उसके दूसरे गलत भावना, मेरा भावना है कि भाई उसके लिए क्या हो, उनको भी क्या कम्युनिकेशन पहुंचे ताकि वहां तक कि अगर हम मास्टर्स किए और अगर हम मान लीजिए इस तरह की मतलब कोई एग्जाम देते तो वहां से हमें क्या मिलेंगे, स्कॉलरशिप मिलेंगे आगे पढ़ने के लिए। तो उससे क्या होंगे, जैसे हम कम्युनिकेशन करते हैं तो क्या होगा, पब्लिक अवेयरनेस फैलेंगे, किसके लिए, एजुकेशनल राइट्स के लिए। इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ पॉलिसी प्रिपरेशन, किसी मतलब पॉलिसी प्रिपरेशन का मतलब भाई शिक्षण के लिए जो पॉलिसी फॉर्मुलेट होंगी, क्या करते हैं, अब नीति निर्माण करते हैं ना, तो वो क्या होंगी, बेटर होंगी, अच्छी होंगी। इसकी बात डी कह रहा है इंप्रूव द एजुकेशन सर्विस डिलीवरी, और एजुकेशन सर्विस को डिलीवर करने में क्या होगा, इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगी, इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे। तो आंसर क्या हो जाएंगे, बी सी डी। ए क्या है, बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है, ना ही विदेश भागेंगे, ना ही मुझे क्या है, पैसे की लालच है, और ना ही मुझे क्या भागना है, विदेश भागना है। मुझे तो सिर्फ अपने देश को क्या करना है, विदेश बनाना है। नहीं, देश को क्या करना है, विदेश बनाना है, जहां पर लोग आए बाहर से पढ़ने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन।
द इंटरनेट रिफ्लेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ टेक्नो साइंस वर्ल्ड, अ साइबर स्पेस। ठीक है, इंटरनेट साइबर स्पेस के प्रौद्योगिक विज्ञान जगत के अस्तित्व को क्या करता है, प्रतिबिंबित करता है। इंटरनेट किसको प्रतिबिंबित करता है, साइबर स्पेस को। बिल्कुल ठीक है, साइबर स्पेस ने किसको, ईमेल को, www, ठीक है, क्या किया, द साइबर स्पेस हैज नेसेसिटेड द अराइवल ऑफ सब मीडिया लाइक ईमेल, www का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, नहीं www डॉट। तो भैया ये जो इंटरनेट साइबर स्पेस ने क्या किया है, ईमेल को ला दिया है, www डॉट को ला दिया है, और भी बहुत सारी चीजें जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, जो भी चीज आप देख रहे हो सब क्या है, साइबर स्पेस के कारण ही है, सब क्या है, इंटरनेट की मदद के कारण ही हुई है। ठीक है, नेक्स्ट, दोनों के दोनों सही हैं। चलिए अंतिम, ये खत्म होगा। चलिए अगर इसके आपको नहीं आते हैं ये पढ़ लीजिए, कोई एक मिला लेंगे बन जाएगा। यंत्रीय प्रभाव, प्रतिष्ठा प्रभाव, सौंदर्य शास्त्रीय प्रभाव, प्रविलंबन प्रभाव। सौंदर्य, सौंदर्य की बात किसे करता है, सौंदर्य तो अब आप ही को पता होगा ना, हमको कहाँ पता है। भाई प्रतिष्ठा प्रभाव, प्रभाव इफेक्ट की बात कर रहे हैं, मतलब जो आप संप्रेषण करेंगे ना उसका क्या इफेक्ट होंगे वो, और उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में दिया। इंस्ट्रूमेंटल, प्रेस्टीज, एस्थेटिक, रिपाइट, ये सारी चीज दी गई। इसके प्रेस्टीज, प्रेस्टीज का क्या होगा, बोलते प्रेस्टीज बढ़ गया लोगों का, प्रतिष्ठा बढ़ी है, क्या होंगी उससे, भाई किसी की प्रतिष्ठा बढ़ी तो क्या होंगी उसमें, इंक्रीज इन सेल्फ अप्रूवल, इंक्रीज इन सेल्फ अप्रूवल, आत्म अनुमोदन में क्या हुई, वृद्धि हुई, प्रेस्टीज इफेक्ट। ठीक है, तो एक बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बी का 1 कहां पर है, एक ही जगह होगा। सी क्या क्या कह रहा है आपका, सौंदर्य, सौंदर्य का मतलब होता है कला एवं साहित्य, नहीं भारत के सौंदर्यीकरण का वर्णन करे, तो भारत का सौंदर्य क्या है, भारत की कला, भारत की साहित्य, उसका सौंदर्य है, आंसर बन जाएगा उसी से। सी का हो जाएगा 2, और सी का अगर 2 हुआ तो आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद क्या है, यंत्रीय प्रभाव, यंत्रीय प्रभाव का क्या होगा, व्यवहारिक समस्या से निपटान का सामर्थ्य। फैन क्या है, नहीं नहीं, फैन क्या है, मैकेनिकल है, इसका प्रभाव क्या है, हमारी व्यवहारिक समस्या को क्या कर रहा है, निदान कर रहा है ना। सुबह जो लाइन करा था तो भाई अब जैसे हमको लगा था कि भाई कहाँ आग में झोंक दिया, थोड़ी देर के लिए क्या कर दिया, आग में झोंक दिया है, तो आग में झोंक दिया, जैसे पंखा आ गया बोले वाह क्या बात है भाई, रिलैक्स हो गए, नहीं। तो जैसे ही मैकेनिकल प्रभाव का क्या होगा, व्यवहारिक समस्या का निपटान। सौंदर्य का मतलब कला एवं साहित्य, प्रतिष्ठा का मतलब आत्म अनुमोदन में वृद्धि, और अगला लास्ट क्या था हमारा, रिस्पाइट का मतलब होता है प्लेजेंट डिस्ट्रैक्शन, सुखद विकर्षण, रिस्पाइट। ठीक है, तो आराम से अगर मैच ऑफ द फॉलोइंग में 1 और 2 अगर आपको सॉल्व हो जाए तो पूरा का पूरा आपको क्या हो जाएगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो 25 क्वेश्चंस हो गए हैं, है ना। 25 क्वेश्चंस का पार्ट 1 मैं आपका बना करके पीडीएफ भेज रहा हूँ ग्रुप पे, और एप्लीकेशन पे भी डाल रहा हूँ, वहां पर घर पर जाकर के इसको एक बार फिर से गो थ्रू होनी है, आंसर नहीं देखनी है, एक बार पूरी की पूरी गो थ्रू होनी, ताकि 25 के 25 क्वेश्चन क्या हो जाए, दिमाग में घुस जाए, आंख बंद करके कोई पूछे कि भाई फरना क्वेश्चन आंसर ही, हाँ इस 25 का क्वेश्चन कभी पूछिएगा हमसे, फरना सर फरना क्वेश्चन, हम बोले आंसर बी। 2019 20 21 के क्वेश्चन, 19 वाले का पेपर 1 के क्वेश्चन आए होंगे, 20 वाले आप मुझसे पूछिए मैं बता दूंगा, थर्ड नंबर आंसर, थर्ड होगा। क्वेश्चन क्या होंगे, दिमाग में अट गई वहां पर, और वहां पर कुछ बेसिक्स पॉइंट क्या है, बेसिक पॉइंट साइन का कौन दिए थे, रोनाल्ड बर्नर, नेट आइडियोलॉजिस्ट किसे कहा जाता है, वो सारे नाम, और जितने दिन क्वेश्चंस करेंगे जो जो उसके शॉर्ट नोट्स होंगे
वो डे बाय डे लिखते जाएंगे कॉपी पर। ऐसी कॉपी पर लिखेंगे जिसको क्या करना है, सनपापड़ी वाला को बेच देना है, ताकि सनपापड़ी वाला नेट पास कर जाए और आप सनपापड़ी बनने वाले बच जाएंगे। हाँ जस्ट टू ऐसे कॉपी में लिखना है, क्या करना है, जिसको फेक करके सनपापड़ी वाले को बेच देनी है, ताकि सनपापड़ी वाला नेट पास कर जाए और आप कहां पे आ जाए, सनपापड़ी वाले पे, क्योंकि नेट पास नहीं होगा तो सनपापड़ी बेचना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है, सनपापड़ी बेचना ही पड़ जाएगा। तो अगर पास किए तो खिलाना पड़ेगा, और नहीं पास किए तो क्या होगा, बेचना पड़ेगा ना। दो ही वजह है। तो ठीक है, इस तरह से कॉपी में लिखिएगा जो कॉपी आपके हमेशा पास सुरक्षित रहे, या कोई इंपॉर्टेंट डायरी है उसमें नोट कर लीजिए ताकि वो हमेशा सुरक्षित रहे, और हर एक सप्ताह में उसको एक बार उलट के जरूर देखिए कि उसमें हम लिखा क्या था। ठीक है, नेक्स्ट 25 क्वेश्चन कल करेंगे, इसको रिवाइज करके